आज हम लोग देखेंगे कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इसके क्या काम होते हैं और ये कैसे डेटा स्टोर करती है। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, ये इस्तेमाल किया जाता है डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। ये प्राइमरी मेमोरी है क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल नहीं चल सकता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को चलने के लिए सबसे पहले इसी रैम में स्टोर किया जाता है और धीरे धीरे उस प्रोग्राम को सीपीयू तक पहुंचाया जाता है ताकि डेटा प्रोसेसिंग हो सके। अब इस रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है, आइए इसे समझते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हार्ड डिस्क से डेटा या इंस्ट्रक्शन रैम में, फिर उस डेटा का छोटा छोटा पार्ट कैश होते हुए यानी कैश मेमोरी से होते हुए सीपीयू में प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, अब सिर्फ रैम को देखिए, यहाँ कुछ फाइल्स स्टोर्ड हैं, तो किसका डेटा कब प्रोसेस होना है ये किसी तरीके पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ 1 नंबर के फाइल के बाद 5 नंबर का फाइल सीपीयू तक पहुंचाया जा सकता है, या फिर 1 के बाद 3 नंबर का, या फिर 3 के बाद 2 नंबर, या फिर हो सकता है 2 नंबर के बाद 4 नंबर। यहाँ ठीक वैसा ही है जैसा कि लूडो में होता है, किसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये फिक्स नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस मेमोरी के डेटा को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, सीपीयू तक भेजा जाता है ताकि प्रोसेसिंग की जा सके। अब एक बहुत ही बड़ी खास बात रैम की ये है कि ये बहुत फास्टली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, और ये वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं क्योंकि इसमें डेटा को हम हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब तक सिस्टम ऑन रहता है या फिर सिस्टम में बिजली जाती रहती है, तब तक हमारा डेटा उसमें सेव रहता है। तो इसकी वजह क्या है? दरअसल रैम के वॉलेटाइल होने की वजह है इसकी बनावट, इसका डेटा को स्टोर करने का तरीका। रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर बना होता है करोड़ों रजिस्टर्स से। इन्हीं रजिस्टर्स की मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है। इस रजिस्टर की खास बात यह होती है कि ये चार्ज को ही डेटा में बदलते हैं। मतलब हम जो बिजली कंप्यूटर को देते हैं, वही बिजली रैम के रजिस्टर्स तक पहुंचती है और ये रैम उस अमाउंट ऑफ चार्ज को डेटा में रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए आपकी बिजली ही चली गई, आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ये बिल्कुल वही बात है जैसे दही हमें जमाना और दूध ही नहीं है। तो रैम में बिजली को ही डेटा में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए जब तक उसमें बिजली रहती है तब तक डेटा रहता है। जैसे ही बिजली बंद, डेटा इरेज, ख़त्म, टाटा। तो इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स की चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब एक सवाल की बारी आती है जिसका जवाब पिछले किसी भी वीडियो में हो सकता है। तो सवाल ये है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस सीपीयू के किस यूनिट में प्रोसेस की जाती हैं। मतलब ये जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना या फिर भाग करना, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सीपीयू के किस भाग में किए जाते हैं। इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। आप अपना जवाब कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो आप वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ और आपकी समस्या दूर करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।